जी नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म। मेरे साथ अभी सीताराम सर हैं जो पटना हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं। लगातार टीआरई 1 पर केस चल रही है, टीआरई 2 पर केस चल रही है और केस का अपडेट लेकर आप लोग हमेशा कमेंट बॉक्स में एक से बढ़कर एक कमेंट करते हैं। सीताराम सर के द्वारा लगातार जो भी बच्चे आए हैं पूरे बिहार में, बहुत सारे क्षेत्रों में केस हुई है। कभी किसी सब्जेक्ट को लेकर केस हुआ है, कभी पीआरटी में केस हुआ है, कभी डीओबी में केस हुआ है और भाषा आर्ता में केस हुआ है। बहुत सारी ऐसे केस है, एज रिलैक्सेशन को लेकर केस हुआ है, तो बहुत सारी ऐसी केस है, उसकी क्या अपडेट है, इस अपडेट को जानने में आया हूँ। सर सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद। सर थोड़ा तेज बोलिएगा क्योंकि बच्चे लोग जो है वो तेज बोल सुनना पसंद करते हैं। सर अभी जो केस चल रही है, आगामी दिनों में अभी कौन सी केस की सुनवाई होने वाली है? अभी तो वो भाषा आता है, सप्लीमेंट्री है, बहुत सारे लिस्ट में लगे हुए हैं। जी कितने लिस्ट पर चल भी रहे हैं। जी। अब कल से कोर्ट ओपन हो रही है तो देखते हैं, बेंच के अनुसार सुनवाई होगी। सर एक चीज देखें कि पॉलिटिकल साइंस में 11-12 में कल 86 बच्चा को अगर आरटीआई निकाला गया तो उसमें ऐसे लोग थे जो हिंदी और इंग्लिश में पास आउट नहीं हो पाए, यानी भाषा अहर्ता को पास नहीं कर पाए। पीजीटी में टोटल लगभग 30 सब्जेक्ट है, 29 से 30 सब्जेक्ट है। उसमें से अगर जिसमें निकाला जाए, हिस्ट्री में देखा गया था तो उसमें भी लगभग 70 से ऊपर ही थे। लगभग हर एक विषय में देखा जा रहा है तो ये आंकड़ा जो है लगभग 100 से आसपास है, 100 के आसपास है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उम्र सीमा को भी क्लैप्स कर गए हैं। उन सारे लोगों के लिए क्या कहिएगा? और ये जो लोग अभी भाषा वार्ता के आरटीआई देख रहे हैं, क्या क्या उम्र सीमा को लेकर जो लोग केस से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए क्या कहिएगा? देखिए, ये जो भाषा अर्थ में पास है सिर्फ फेल है। ये कल आई है आरटीआई। इससे पहले हमें 2.5 महीना पहले ही पता चल गई थी कि इतने लोग पॉलिटिकल साइंस में फेल थे, क्योंकि जो जिन्होंने आरटीआई मारी है ये वो पहले भी हमारे यहाँ पिटिशनर बन चुके हैं। जी और ये एनेक्चर हमने रिट पिटीशन में एनेक्स्ट कर रखी है पहले से ही। जी। ठीक है, जिसपे सुनवाई होनी है। ये और अच्छी बात है कि बाई नेम आ गया है और क्लियर हो गया है कि इतने लोग फेल हैं। तो ये सिर्फ भाषा अर्थ की बात नहीं हो जाती है, एक बेसिक पेपर की बात हो जाती है कि जिसपे आप टीचर की अपॉइंटमेंट कर रहे हैं और बेसिक नॉलेज ही गायब कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये उसकी बात है, बहुत बड़ी बात है। सर ये चेंज करना अचानक से अतुल प्रसाद जो इस भाषा वार्ता में चेंज कर दिए हैं, लगभग 29 में अगर देखा जाए, 90-90 का अगर 100-100 का भी आकलन लगाया जाए सारे मतलब, तो 3000 लोग ऐसे हैं जो शिक्षक बहाली में केवल पीजीटी में जो कि भाषा अहर्ता फेल है। उन सारे लोगों के लिए सर सरकार क्या सोच रही है और आगे पटना हाईकोर्ट का क्या डिसीजन हो सकता है? ऐसे तो कोर्ट है, लेकिन डिसीजन क्या हो सकता है? देखिए, इस तरीके का आरटीआई में जवाब पहले नहीं देते थे। पहले भी बहुत लोगों ने आरटीआई करा था, तो सिर्फ उन्होंने ये कह देता था कि इतना स्टूडेंट फेल है, इतना ही है। बाय नेम जो है पहले बार आया है, और ये सब इसी कारण आ रहा है क्योंकि माननीय न्यायालय में केस की संख्या बढ़ रही है, तो डिपार्टमेंट पे प्रेशर बहुत ज्यादा है। अब उन्हीं लोगों पे आफत आएगी, देख लीजिएगा, जो भाषा वार्ता में फेल है। वैसे तो सुनवाई भी होने वाली है इसकी, हमारे ही केस की सुनवाई होने वाली है, बहुत आगे तक निकल चुके हैं। लास्ट पोजीशन में अब उसका फाइनल आर्गुमेंट होना है। सर जब लास्ट पोजीशन में केस है, देखिए हमारे पास फोन कॉल्स बहुत आते हैं। जब वीडियो पे लोगों के द्वारा वीडियो को देखा जाता है तो कहा जाता है कि सर वकील साहब से एक रिक्वेस्ट है कि हमको भी उस केस में जोड़ दीजिए। बहुत सारी परेशानी होती है और बहुत लोग एज क्लैप्स कर रहा है, बहुत लोग का है जो लास्ट टीआरई 2 था, बहुत लोग का ऐसा है जो भाषा वार्ता फेल कर गए, उनको रिजल्ट में जगह नहीं मिल पाई। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से भी बहुत लोग छटे हुए हैं। अगर उन लोगों को ले लिया जाता तो 3 नंबर कटअप घट जाता। अगर भाषा वार्ता को हटा शुरू से जो लागू था अगर हो रहता तो 3 नंबर तक कटअप घट जाती। लेकिन उन लोग सर कैसे जुड़ेंगे? मान लीजिए सर लास्ट पोजीशन में चल रहे हैं, उन लोग को एक जुड़ने का मौका मिल सकता है कि नहीं? डेफिनेटली देखिए ना, 1 2 नंबर 3 नंबर से नहीं, जितने भी अभी सप्लीमेंट्री फाइल हो रही है टीआरई 2 का, वो जो भी 1 नंबर 2 नंबर या फिर 5 नंबर से भी रह जा रहा है या उससे भी ज्यादा से, वो सब कहीं ना कहीं भाषा वार्ता के मारे हुए हैं। क्योंकि सारा तो उनका माइंड उधर हो गया, एंगेज हो गया, तो वो टोटली फेयरली अटेंड नहीं कर पाई है, जिसके कारण वो फेल हो गए। नहीं तो इनको सप्लीमेंट्री में जाने की जरूरत ही नहीं होती। और जहाँ तक जुड़ने की बात है, तो अभी भी देखिए ना, आपके सामने में अभी भी 35 40 लोगों का बैच ये फाइल होने जा रहा है। ये जी। इतना सारा कागज है जो फाइल होने जा रहा है। ये ऊपर में जो मेन पिटिशनर्स है उनका नाम है कंचन भारती जी। कंचन भारती के नाम से अभी भी फाइल होने जा रहा है। जी। और जो भी अब नए लोग आएंगे तो फिर नेक्स्ट बैच में होगी फाइल।
यानी अभी भी उन लोग के लिए मौका है और वो लोग जा सकते हैं भाषा वार्ता में। लेकिन सर एक मुद्दा और है, मान लीजिए कि सर इतने लोगों को आरटीआई में देखा जा रहा है, बाई नेम अब दिया जा रहा है, तो ये समस्या केवल बिहार के बच्चों के लिए ये मौका मिलेगा कि बाहरी लोगों के लिए भी मौका मिलेगा? किसके लिए? जैसे केवल बिहार के बच्चे ही आकर इस केस को फाइल कर सकते हैं, या जो लोग फॉर्म अप्लाई किए वो भी आकर बाहर से कोई भी फाइल कर सकते हैं, जो भी टीआरई 2 के कैंडिडेट थे वो कोई भी इसमें लड़ सकते हैं। और इसमें यानी 1-2 नंबर की बात ही, इसमें तो नंबर की बात भी नहीं है। इसमें तो जो एज पर द एडवर्टाइजमेंट उन्होंने सिलेक्शन नहीं ली, और जो फेल है उनको ले लिया, जो पास है उनको छोड़ दिया। तो इसमें नंबर की भी बात नहीं है, बहुत अच्छे केस है ये। मतलब स्टूडेंट के हित का केस है ये, राइट क्रिएट करता है पहले ही ये। जैसे आप देखे होंगे बीते दौर में जो केस हुई है, एज रिलैक्सेशन में भी कुछ लोगों को मौका मिली थी और सीताराम सर ही दिलाए थे। तो लगातार देखा जा रहा है केस तो बहुत सारी हो रही है और ये अंतिम दौर में चल रही है, और सरकार इस तरह का देखा जाए तो पटना हाईकोर्ट का जो धीरे धीरे जो एनेक्सर लागू हो रहा है, जो नियम लागू पटना हाईकोर्ट से जो भी जजमेंट आ रही है उसको बीपीएससी लागू कर रही है। शायद आपको भी मौका मिल सकता है अगर आप सर से जुड़िएगा, या सर के से किसी प्रकार की अगर आपको दिक्कत है, चाहे पीजीटी में हो या टीजीटी में हो, चाहे वो पीआरटी में हो, किसी भी माध्यम से आप हो अगर जुड़ते हैं तो शायद आपको लाभ मिल सकता है। लेकिन एक क्वेश्चन मैं जरूर कहूंगा सारे लोगों से कि आप लोग जो कॉल फोन्स करते हैं और आपकी जो परेशानी होती है, और परेशानी के बाद आपके साथ और सारी भी दिक्कत आती है, उन लोगों के लिए भी एक मौका है, क्योंकि अब फाइनल सुनवाई के दौर में चल रही है। और हम चाहते हैं जो लोग छूटे हुए हैं, जो लोगों को लगता है कि केस में आने से मौका मिल जाएगा, वो लोग भी आ सकते हैं। आगे मैं सर से पूछना चाहूंगा कि सर अभी कितनी प्रकार की केस पीजीटी पर और पीआरटी पर और टीजीटी पर है? बहुत सारे सप्लीमेंट्री है, भाषा आता है, आरक्षण रोस्टर वाला है, सभी तरह का केस है इसमें। और हर क्लास का लगभग बहुत सारे बैच भी है मेरे पास, सब्जेक्ट वाइज भी है मेरे पास, सेपरेट भी लोग कर रहे हैं, तो बहुत सारे केस है। ठीक है, यानी आप किसी सब्जेक्ट में हो, पीजीटी से 30 सब्जेक्ट में, टीजीटी से 10 सब्जेक्ट लगभग है, और पीआरटी में 1 से लेकर 8 तक में जो भी आप लोग हो, जो वीडियो देख रहे हैं, जिनको लगता है कि नहीं हमको केस से जुड़ना चाहिए टीआरई 2 के, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। पहले तर्क से सोचिए कि क्या हम केस से जुड़ सकते हैं या नहीं जुड़ सकते हैं, क्योंकि देखिए हमारी काम ये है कि जो लास्ट फेज में चल रही है, सारे लोगों से एक बार मैं रूबरू हो लूं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एज रिलैक्सेशन को लेकर परेशान हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बहुत सारी तकलीफ को लेकर परेशान है, तो आप एडवोकेट साहब से बात कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैं आया हूं, मैं कह रहा हूं तो आप जुड़ ही जाइए। देखिए सबसे पहले तो ये भाषा हारता जो है ना, मैं खास के उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जिनका 1 नंबर 2 नंबर या 5 नंबर से रह गया, उनको बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है इसमें उनके नौकरी होने की, क्योंकि ये आपका राइट का उल्लंघन करके फिर ये रिजल्ट दिए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से नहीं जुड़िए, किन्हीं के पास से जुड़िए, लेकिन जुड़ जाइए, बहुत अच्छा केस है ये। ठीक है, चलिए ठीक है, जिसको जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं इसलिए आया कि ताकि आप लोग की जो तकलीफ है, जो दिक्कत है, उस दिक्कत की एक समस्या का समाधान हो पाए। और टीआरई 3 की रोस्टर अभी तक पता नहीं कहाँ गया है, कब तक टीआरई 3 की रिजल्ट आएगी, वो पता नहीं क्या क्या होने वाला आगे। इसके ऊपर भी मैं आज आरजेडी के प्रवक्ता साहब से मैंने क्वेश्चन भी किया, उसके ऊपर भी आप लोग वीडियो देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो पीछे वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। और भी सरकार के पक्ष से मैं बात रख रहा हूं कि टीआरई 3 की जल्द से जल्द रिजल्ट आए। लेकिन एक क्वेश्चन और है सारे लोगों की कि सर आने वाले दौर में टीआरई 4 है, टीआरई 4 में एज रिलैक्सेशन एक बहुत बड़ी मुद्दा है। एज रिलैक्सेशन टीआरई 4 वाले क्या करेंगे? देखिए टीआरई 4 में जिस तरीके से अभी सरकार की जो रुख है, इसमें टीआरई 4 में एज रिलैक्सेशन के लिए भी हमें लगता है लड़ना ही पड़ेगा, और उसके लिए लोग तैयार भी हो रहे हैं, आ भी रहे हैं, जुड़ भी रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो आप तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि बहुत सारा मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हाथ लगे हैं, जो पिछले बार भी माननीय न्यायालय ने कहा था कि इन लोगों को बिठाइए, जो मेरे पिटिशनर्स उनको नहीं बिठाया। फिर हमने उसको चैलेंज किया, फिर उसमें भी काउंटर आया हुआ है, तो वो भी डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, माननीय न्यायालय का ऑर्डर है मेरे पास। तो बहुत इस बार और मजबूती से लड़ा जाएगा, लेकिन लड़ने की तो बात की बात है, पहले आप लोग तैयारी कीजिए। हम तो कहते हैं कि वैसे पहले ही दे वैसे बिना कोर्ट आए तो और बहुत अच्छी बात है, लेकिन तैयारी कीजिए आप लोग। लेकिन जो लोग एज से छूटे हुए हैं वो लोग तैयारी कीजिए, सर के तरफ से एक बहुत बड़ा आदेश है। तो जो लोग ये आदेश ही समझिए, इसलिए क्योंकि एक केस ये
जीते हुए हैं एज रिलैक्सेशन वाले, और आने वाले दौर में भी क्या हो सकती है। लेकिन अपना तैयारी आप लोग जारी रखिए, ये मत सोचिए कि हम छूट जाएंगे, टीआरई 4 में हमको मौका नहीं मिलेगा, आपको मौका मिलेगा, लेकिन तैयारी करने के लिए समय अगर कम मिलेगा तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए तैयारी कीजिए। अंत में छात्रों के लिए क्या सूचित कीजिएगा सर? छात्रों को तो यही है, ऑल द बेस्ट, आप तैयारी में लगे रहिए। और जो भी जिस तरीके की भी परेशानी आती है तो किन्हीं से भी आप अपना सॉल्यूशन करवा सकते हैं, केस लड़ सकते हैं, या फिर कहीं भी जिस तरीके से आपको सॉल्यूशन होता है वैसे निकालिए, लेकिन तैयारी में लगे रहिए बस। देखिए, सॉल्यूशन आपको कहीं से मिलता है, आप सॉल्यूशन निकाल लीजिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं हमको जो चीज हमारे तर्क संगत हो सकती है उसको कीजिए। उसके साथ साथ ये भी मैं कहूंगा कि केवल टीआरई 2 में जो बच्चे परेशान हैं उन बच्चों के लिए ये बात विचार रही थी, ये मुद्दा टीआरई 2 पर थी और टीआरई 4 पर थी, जो एज रिलैक्सेशन को लेकर थी। विशेष जानकारी के साथ आप लोग बने रहिए द प्लेटफॉर्म न्यूज के साथ। अगर कोई चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगली क्वेश्चन आपकी क्या रहेगी कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। अगर आपको कोई तकलीफ या किसी प्रकार की दिक्कत है तो अपनी बातों को जरूर रखिएगा, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा।